अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ टाइगर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाकिस्तान पिनल कोड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन लॉ फील्ड। इसको उर्दू में ताज़ीरात पाकिस्तान कहा जाता है। मैं एक छोटी सी बात आपसे शेयर करता चलूँ। जब मैं स्टार्टिंग में लॉ स्टूडेंट था ना, तब जब मैं FIR पढ़ता था तो FIR में लिखा होता था 302 ते पे। मुझे अब ये नहीं पता होता था कि ते पे का क्या मतलब है। इसी तरह 324 स्वाद फे, वो जो ते पे है उसका मतलब है ताज़ीरात पाकिस्तान, और जो ज़वाद फे है उसका मतलब है ज़ाब्ता फौजदारी, जिसे हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं। अगर ज़वाद दाल हो तो ज़ाब्ता दीवानी, जिसे हम सिविल प्रोसीजर कोड कहते हैं, और ते पे हो तो ताज़ीरात पाकिस्तान, जिसे हम पाकिस्तान पिनल कोड कहते हैं। ठीक, पाकिस्तान पिनल कोड एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें तमाम ऑफेंसेस बयान कर दिए गए हैं, जराइम बयान कर दिए गए हैं और उनकी जो जो सज़ाएँ हैं वो बयान की गई हैं। इसका जो प्रियम्बल है, सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट होता है उसका प्रियम्बल दिया जाता है कि इसका मकसद क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। इसमें यही है कि ऑफेंसेस बयान किए गए हैं, उनकी सज़ाएँ बयान की गई हैं, और ये भी कहा गया है कि किसी भी मुजरिम को सज़ा देने का मतलब हरगिज़ उसको तकलीफ़ या एज़ा पहुंचाना नहीं है। जस्ट मकसद ये है कि उसको क्राइम से रोका जाए, मतलब क्राइम रेशो कम करने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए सज़ाएँ दी जाती हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान पिनल कोड में सज़ाएँ बयान कर दी गई हैं जो जो ऑफेंसेस हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक है पाकिस्तान पिनल कोड का। हम इसका पहला चैप्टर सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक देखेंगे। नेक्स्ट फिर फर्दर जो है वो हम नेक्स्ट चलते जाएंगे। सेक्शन 1 जो है, हमेशा किसी भी सब्जेक्ट का जो सेक्शन 1 है वो डील इसी तरह करता है कि जैसे कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो उसका नाम रख दिया जाता है, ये जी इसका नाम है, ये इसकी पहचान है। ठीक, तो ऐसे ही कोई भी बुक स्टार्ट करने से पहले लॉ रिलेटेड, उसमें सेक्शन 1 में पहले उसका नाम बयान किया जाता है, उसकी एक्सटेंड बताई जाती है। ठीक है, तो सेक्शन 1 देखते हैं। इसका लिखा हुआ है जी, टाइटल एंड एक्सटेंड ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड। इसका टाइटल जो है, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड द पाकिस्तान पिनल कोड। ये कहा गया कि इसे पाकिस्तान पिनल कोड कहा जाएगा। ठीक है, इसका नाम रख दिया गया। एंड शैल टेक इफेक्ट थ्रू आउट द पाकिस्तान, और ये भी बता दिया गया कि पाकिस्तान में ये लागू होगा। इसकी जो एक्सटेंड है वो पाकिस्तान है। ठीक, ओवरऑल पाकिस्तान में ये लागू होगा। इसमें जो जो ऑफेंसेस बयान किए गए हैं, उन ऑफेंसेस की जो सज़ाएँ बयान की गई हैं, ठीक है, वो पूरे पाकिस्तान में लागू होगा। और इसकी एक्सटेंड सम टाइम आगे नेक्स्ट सेक्शंस में हम पढ़ेंगे कि बाहर वाले मुल्कों में भी, अब्रॉड कंट्रीज़ में भी चल सकती हैं। ठीक है, और इसका अगर हम सेक्शन 2 देखें तो उसमें लिखा गया है, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन पाकिस्तान। ये बताया गया है कि पाकिस्तान में जो ऑफेंसेस होंगे उनको पनिश किया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है कि हर पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड, नॉट अदरवाइज। नॉट अदरवाइज का मतलब ये है कि जो सज़ाएँ, जो ऑफेंसेस इसमें बयान कर दी गई हैं, ठीक, उनको तो सज़ा दी जाएगी। लेट से कोई ऐसा केस आ जाता है कि इसमें सज़ाएँ भी बयान नहीं की गई, कोई ऐसा कोई पेचीदगी है, ठीक है, कोई किसी ने कुछ ऐसा गलत काम कर दिया है, कुछ रॉन्ग कर दिया है, जिसकी सज़ा या जो ऑफेंस इसमें बयान नहीं है या किसी स्पेशल और लोकल लॉ में भी नहीं है, तो फिर उस पर कोई सज़ा नहीं होगी, वो फिर कुछ एप्लीकेबल नहीं होगा उस पर। ये चीज़ डिस्कस करना चाह रहा है। एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू पनिशमेंट अंडर दिस कोड एंड नॉट अदरवाइज फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंट्रेरी टू द प्रोविजंस देयरऑफ। मतलब ये है कि पाकिस्तान पिनल कोड में हर वो चीज़ जो बयान की गई है उसके आप उलट कोई एक्ट करें, कंट्रेरी, ठीक, उसके तजाद में कोई आप एक्ट करें या ओमिशन करें। अब दो चीज़ें होती हैं, ओमिशन में बार बार बता चुका हूँ कि आप कुछ काम नहीं करते, एक काम आपको करने को कहा गया है, ठीक है,
आप उसे नहीं करते, वो ओमिशन हो गया। ठीक, लॉ कहता है आपने ये काम करने हैं। ठीक, लेट से आपने ड्राइविंग करते हुए ध्यान रखना है, ठीक है, आप ध्यान नहीं रखते तो आपसे ओमिशन हो गया। उस सूरत में जो नुकसान होगा तो फिर उसकी सज़ा तो मिलेगी, तो वो ओमिशन है। ठीक, और जिस काम से रोका गया है कि आपने चोरी नहीं करनी, ठीक है, आप उसके कंट्रेरी कर लेते हैं, ठीक है, आप चोरी कर लेते हैं तो फिर वो ऐसा एक्ट हो गया जो कंट्रेरी टू द प्रोविजंस है। ठीक, तो फिर इन चीज़ों के बारे में सज़ा दी जाएगी। ऑफ विच ही शैल बी गिल्टी विद इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में उसे मुजरिम ठहरा के सज़ा दी जाएगी। अच्छा जी, सेक्शन 3 की तरफ अगर हम चलें, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन पाकिस्तान। ऐसे ऑफेंसेस की पनिशमेंट जो पाकिस्तान में तो नहीं हुए, ठीक है, लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान में ट्राई किए जा सकते हैं। मैंने पहले कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करते हैं। पाकिस्तान में कोई ऑफेंस नहीं कमिट हुआ लेकिन पाकिस्तान में वो पनिशेबल है, उसकी पनिशमेंट दी जा सकती है। कैसे? एनी पर्सन लायबल बाय एनी पाकिस्तानी लॉ टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड पाकिस्तान। अगर किसी ने पाकिस्तान लॉ के मुताबिक अगर कोई गलत काम किया है, कुछ रॉन्ग किया है अगर पाकिस्तान के बाहर, shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond Pakistan in the same manner as if such act had been committed within Pakistan। वो शख्स पाकिस्तान से बिलोंग करता है, ठीक है, और पाकिस्तान से बाहर उसने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है तो ऐसे समझा जाएगा कि उसने पाकिस्तान में ही कोई ऑफेंस कमिट किया है। ठीक है, तो वो जब उसको लेट से कोई बंदा सऊदी अरब में है, उसने वहाँ कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है वो पाकिस्तानी, तो जब वो पाकिस्तान आएगा उसको इस कोड के साथ ट्रायल किया जा सकता है, उसका ट्रायल चलाया जा सकता है। ठीक, और आजकल तो आपको शायद इल्म हो इस चीज़ का कि मुआहदे भी हो जाते हैं, ठीक है, एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ, वहाँ से लोग मंगवा भी लिए जाते हैं जो मुजरिम होते हैं, फिर उनको सज़ाएं भी दे दी जाती हैं। अच्छा जी, अगर हम देखें सेक्शन 4 ने बात की है इस बारे में, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, मतलब पाकिस्तान के बाहर टेरिटरी जो है पाकिस्तान की, उससे भी बाहर जो ऑफेंसेस होते हैं उनके बारे में क्या कहना है। द प्रोविजन ऑफ दिस कोड अप्लाई आल्सो टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय any citizen of Pakistan or any person in the services of Pakistan। तो ये बात तो पहले हो चुकी है कि पाकिस्तान का कोई शहरी है, वो बाहर कोई ऑफेंस कमिट कर रहा है किसी दूसरे मुल्क में, तो उसको ट्राइड किया जा सकता है पाकिस्तान में। और ये चीज़ भी साथ है कि अगर वो पाकिस्तानी कोई सर्विस यूज़ कर रहा है, ठीक, इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड पाकिस्तान, पाकिस्तान में नहीं है, कहीं बाहर है और पाकिस्तान की सर्विसेज यूज़ कर रहा है, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे ना हो, जस्ट पाकिस्तानी सर्विसेज यूज़ कर रहा है। लेट से कोई बंदा पाकिस्तानी जॉब करता है वो अमेरिकन, ठीक, ये लॉ की बात कर रहा हूँ, वैसे ऐसी बात है नहीं कि अमेरिकन आके पाकिस्तान में जॉब करें, चाहे ऑनलाइन भी, तो वो चाहे पाकिस्तान में होंगे या बाहर होंगे तो उनको ट्राइड किया जा सकता है। अच्छा, इसका सब सेक्शन जो है ना, सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 सेक्शन 4 का, ये ओमिटेड है। सबसेक्शन 4 कहता है एनी पर्सन और एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान वेयर एवर इट मे बी। ठीक, अब कोई एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, कोई शिप रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में और पर्सन उसमें है, कोई भी पर्सन हो, पाकिस्तान का है या पाकिस्तान का नहीं है, उसको भी इस कोड के साथ ट्राइड किया जा सकता है। फर्दर इसकी एक इलस्ट्रेशन भी दी हुई है। डी अ ब्रिटिश सब्जेक्ट लिविंग इन जूनागढ़ इंस्टिगेट्स ई टू कमिट अ मर्डर इन लाहौर। ठीक, एक बंदा जी बरतानिया में है और उसने किसी को इयानत की है कि आप पाकिस्तान में किसी को कहा कि फ़लाँ को कत्ल कर दें, ठीक, उसको भी ट्राइड किया जा सकता है, उसको भी पाकिस्तान में सजा दी जा सकती है, उस पर भी ये कोर्ट जो है लायबल है। सेक्शन 5 जो है वो कहता है सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट। कुछ ऐसे लॉज भी हैं जिन पर ये
पाकिस्तान पिनल कोड अफेक्ट नहीं करेगा। कौन से लॉज हैं? स्पेशल और लोकल लॉ। फॉर एग्जांपल FIA है। अब FIA एक्ट है, स्पेशल लॉ उसके लिए मौजूद है, तो फिर उसमें अगर उसके लिए कोई किसी ऑफेंस के लिए स्पेशल लॉ मौजूद है, फिर पाकिस्तान पिनल कोड उसको अफेक्ट नहीं करेगा, वो उसी मुताबिक ही चलाया जाएगा। ठीक, अब इसका जो एक्सटेंट है, एक्सटेंट में ये चीज़ भी आ जाती है। ठीक है, स्पेशल और लोकल लॉज जहाँ मौजूद होंगे उन पर पाकिस्तान पिनल कोड इफेक्ट नहीं करेगा। तो सेक्शन 5 भी इसी चीज़ को बयान कर रहा है। सर्टेन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, नथिंग इन दिस एक्ट इज इंटेंड टू रिपील, वेरी सस्पेंड और इफेक्ट any of the provisions of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors, or remain in the service of state or of any special or local law, जैसा कि FIA है, जैसा कि NAB है। ठीक, इनके लिए अगर कोई एक्ट मौजूद है तो फिर उस पर पाकिस्तान पिनल कोड लागू नहीं होगा। ठीक, तो ये था आज का हमारा टॉपिक्स, चैप्टर 1 सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक पाकिस्तान पिनल कोड, ताज़ीरात पाकिस्तान के बारे में। नेक्स्ट फर्दर हम ये तो इसके बारे में मतलब एक इंट्रोडक्शन हो गया पाकिस्तान पिनल कोड के बारे में कि कहाँ कहाँ ये चीज़ लागू होगा। ठीक, और इसका मकसद क्या था, पर्पस क्या था, इसमें है क्या, ठीक है, इसका ऑब्जेक्ट क्या था। नेक्स्ट फर्दर जो इसमें ऑफेंसेस बयान किए गए हैं और उसकी जो सज़ाएँ बयान की गई हैं वो हम देखते रहेंगे नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स में। हमारे साथ रहिएगा।